ये चैप्टर नंबर कौन सा? 3। चैप्टर 3 का आंसर क्वेश्चन का टॉपिक से ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सही विकल्पों का चयन कीजिए। क्या बोला? सही विकल्पों का चयन कीजिए। अब आप लोग से ही जवाब मांगा जाएगा। बताएंगे ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? तो चीनी में, अल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में या ऑक्सीजन में? तो बता सकते हैं अल्कोहल में। कौन सा ऑप्शन टिक लगाएंगे? अल्कोहल। फिर पूछा आपसे निम्न में से प्रतिजैविक कौन है, यानी एंटीबायोटिक कौन है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो नहीं है, अल्कोहल नहीं है, ईस्ट है क्या? नहीं। तो कौन पढ़े थे हम लोग? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर आपसे पूछा तीसरा नंबर सवाल कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव जल में पाया जाता है, वायु में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, या इन सभी जगहों पर पाया जाता है? तो क्या टिक लगाएंगे? इन सभी जगहों पर पाया जाता है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा सबसे पहले कौन सी प्रतिजैविक का खोज गया था, यानी सबसे पहले कौन सा एंटीबायोटिक का खोज हुआ था? ध्यान दो इधर। तो सबसे पहले कौन सा? पेनिसिलिन की, स्ट्रेप्टोमाइसिन की, टेट्रासाइक्लिन? तो कौन सा? पेनिसिलिन। फिर पूछा पांचवा नंबर चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या जवाब देंगे? कौन सा? किण्वन। फिर आया संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? तो एक जगह से दूसरे जगह फैलने के लिए मुख्य कारक कौन सा है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मक्खी या घरेलू मक्खी? तो क्या टिक लगाएंगे? घरेलू मक्खी। डेंगू परजीवी का वाहक कौन है? तो डेंगू जो बीमारी फैलता है वो किसके कारण से फैलता है? तो मादा एडिस मच्छर के काटने से। फिर आपसे पूछा फसलों में नेटिवा किससे किससे होने वाले से, क्या लिखा है देखो, फसलों में नेटिवो किससे होने वाले रोग से रोकथाम करता है? तो नेटिवा किससे रोकथाम करता है? तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग को से क्या करता है? रोकथाम करता है। तो क्या लगाएंगे? ठीक, जीवाणु। फिर आपसे दूसरा नंबर बोला फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लिखा हुआ है कि लैक्टोबैसिल जीवाणु दूध को, लैक्टोबैसिल जीवाणु दूध को क्या करता है? दूध को दही बना देता है। दही में परिवर्तित कर देता है। हैजा, हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। हैजा किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। राइजोबियम जीवाणु किसके? तो दलहनी पौधों के जड़ों की गांठों में पाया जाता है। क्या लिखेंगे? दलहनी पौधों के। पोलियो किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होने वाला क्या रोग है। गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण से होता है? गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण से? कोह के कारण से। चेचक की टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर। भरेंगे रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर खालिस्तान उत्पन्न कर, तो लिखेंगे प्रतिरक्षी तंत्र उत्पन्न करता है। अब हाँ, अब देखो तीसरा क्या दिया हुआ है। कॉलम आग के जीवों को मिलान कीजिए। किससे? बी से। तो देखो क्या हो जाएगा। जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिल्स, ईस्ट, एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु। अब देखो क्या होता है सो। दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक, एड्स का कारक, प्रतिजैविक उत्पादक कारक। अब कौन है सो बताओ, बता सकते हैं? हाँ देखो राइजोबियम क्या लिखा?
राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दही को जमाने में मदद करता है। यीस्ट क्या करता है? तो ब्रेड की पैकिंग करने में मदद करता है ना। एक प्रोटोजोआ क्या है? तो मलेरिया का कारक है। प्रोटोजोआ किसका कारक है? मलेरिया का। एक विषाणु क्या करता है? तो एक विषाणु एड्स का कारक है। विषाणु किसका कारक है? एड्स का। और अब क्या आया? जीवाणु। क्या आया? जीवाणु। तो जीवाणु किसका? हैजा का भी कारक है। और जीवाणु के द्वारा ही क्या? एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक उत्पादित किया जाता है। समझ गए यहाँ तक? चलो नोट